जय गुरु जी। नमस्कार देवियों और सज्जनों, गुरुजी ज्योतिष विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पिछले धारावाहिक में आप लोगों को हनुमान चालीसा के अर्थ बताए थे। समय ज्यादा हो जाने की वजह से हम सब चौपाइयां नहीं ले पाए थे। जो चौपाइयां रह गई हैं उनका अर्थ इस धारावाहिक में जानते हैं। देवियों और सज्जनों, अगर आप लोगों ने इस धारावाहिक का पहला भाग नहीं देखा तो कृपया करके इसका पहला भाग भी देखें और समझें। जैसे कि मैंने पिछले धारावाहिक में बताया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना करी थी, मगर कब, कैसे और क्यों करी थी वो आपको हम बताते हैं। फिर बची हुई चौपाइयों का अर्थ जानते हैं। उस समय के एक मुगल साम्राज्य के राजा ने एक बार इच्छा जताई कि स्वामी तुलसीदास उनके गुणगान में कुछ कविता लिखें और अपने सैनिकों को उनके पास भेज दिया, मगर तुलसीदास जी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो सिर्फ अपने प्रभु श्री राम के दास हैं और सिर्फ उनके गुणगान में ही लिखते हैं। यह सुनकर सैनिक उनको बंदी बनाकर ले गए और कारागार में डाल दिया। उसी दिन उस रात के समय स्वामी तुलसीदास जी ने 40 चौपाइयों की रचना करी जो हनुमान जी और प्रभु श्री राम के गुणगान में लिखी थी और उनका सिमरन किया। कथानुसार प्रातःकाल हजारों की संख्या में वानर उस किले में आ पहुंचे और जिनको भगाने के लिए सैनिक भी कम पड़ गए। तब मुगल बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त किया और उनका आदर सत्कार किया। तब से ही वो 40 चौपाइयां हनुमान चालीसा के रूप में पढ़ी जाने लगी। देवी और सज्जनों, हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। अगर हम रोज मन से और हृदय से उसका उच्चारण करें तो जीवन की बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। आप लोगों को बस ये कहना चाहते हैं कि हनुमान चालीसा के अर्थ को समझें कि जब आप हनुमान चालीसा का उच्चारण करें तो आपके मन में हनुमान चालीसा का अर्थ चलता रहे। सिर्फ उच्चारण करने मात्र से ही हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं होता। जैसे मैंने बहुत से भक्तों को ये कहते सुना है कि हम तो हनुमान चालीसा का पाठ 1 मिनट में खत्म कर लेते हैं। कई भक्त कहते हैं हम तो 2 मिनट में खत्म कर लेते हैं। अरे भाई, इसका क्या लाभ? ना आपको समझ में आया कि उच्चारण क्या किया, ना हनुमान जी को समझ में आया कि उच्चारण क्या क्या किया। ठीक वैसे ही आपको उदाहरण देके मैं समझाता हूं कि आपके ऑफिस की मीटिंग में आपको अपने प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग देनी है। आपने फाइल निकाली, 15 मिनट की ब्रीफिंग को आपने 5 मिनट में जल्दी जल्दी पढ़ दिया। ना आपके बॉस को समझ में आया, ना वहां बैठे हुए और सज्जनों को समझ में आया। क्या लाभ? आइए चौपाइयों को समझते हैं। देवी और सज्जनों, 25वीं चौपाई तक हमने पिछले धारावाहिक में आपको हनुमान चालीसा के अर्थ बता दिए थे। ये 26वीं चौपाई से शुरू करते हैं कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी आप लोगों के जीवन के संकट और कठिनाइयों को दूर करते हैं अगर आप मन क्रम वचन अर्थात मन से कर्म से, वचन ध्यान जो लावे, मतलब आप अगर अपने मन से अपने कर्म में जो भी आप कर्म करते हैं अच्छे कर्म करिए और जो वाणी बोलिए अच्छी वाणी बोलिए, और साथ साथ में आप अपनी दिनचर्या में आप हनुमान चालीसा या हनुमान जी का आप ध्यान करिए तो आपको हनुमान जी हर कठिनाई से, हर संकट से आपको बचाते हैं। 27वीं चौपाई। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात कि श्री राम जी, प्रभु श्री राम जी एक तपस्वी राजा हैं जो सब राजाओं के ऊपर हैं। अर्थात जितने भी राजा आज तक हुए हैं उसमें से सिर्फ प्रभु राम ही तपस्वी राजा हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। तिनके का सकल तुम साजा। तिनके मतलब है उनके काम, उनके कार्य आपने सारे सहेज के रख दिए। मतलब आपने बहुत ही डिसिप्लिन से उनके कार्यों को आपने पूर्ण किया है प्रभु श्री राम के, और सारे कार्य आपने उनके सवार दिए। 28वीं चौपाई। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हे हनुमान जी, आपकी जिस पे कृपा होती है वो जो भी फल मांगता है आप उसको देते हैं। सोई अमित जीवन फल पावे। अमित का मतलब इसमें यह हुआ कि जो कभी ना नष्ट होने वाला, कि हनुमान जी की अगर जिस पे कृपा हो जाती है तो वो उसको ऐसा फल दे देते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता।
वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। 29वीं चौपाई। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हे हनुमान जी, आपके चारों युगों में प्रताप है, अर्थात चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन सारे युगों में आपका प्रताप फैला हुआ है। आपके पूरे संसार में, आपके जगत में आपकी कीर्ति प्रकाशमान है। 30वीं चौपाई। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे हनुमान जी, आप राम के दुलारे हैं और आप साधुओं की, सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। 31वीं चौपाई। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इसमें जानकी माता सीता माता को बोला गया है कि हनुमान जी, आपके पास 8 सिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं जो आपको माता सीता ने आपको वरदान के रूप में दी हुई हैं। और आप ये सिद्धियां और निधि, जो 9 निधि हैं और 8 सिद्धियां हैं, ये आप किसी को भी दे सकते हैं। ऐसा वरदान आपको जानकी माता अर्थात सीता मैया से आपको ये वरदान मिला हुआ है। 32वीं चौपाई। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। कि हनुमान जी, आपके पास राम नाम की औषधि है, आपके पास राम नाम का रसायन है जो सदा आपके पास रहता है और आप राम नाम के आनंद में खोए रहते हैं। आप सदा निरंतर भगवान श्री राम की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास ना तो कभी बुढ़ापा आता है और सारे रोग नाश करने वाली राम नाम की औषधि है। सदा रहो रघुपति के दासा, सदा आप भगवान श्री राम के दास बने रहें, हमेशा उनकी छत्र छाया में रहें। 33वीं चौपाई। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम जी की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी को ही ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको पहले हनुमान जी के दर्शन हुए, फिर हनुमान जी ने श्री राम के दर्शन पाने के लिए तुलसीदास जी को रास्ता दिखाया कि आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। 34वीं चौपाई। अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय में श्री रघुनाथ जी के, श्री राम जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। अर्थात इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जब अंत समय किसी का आता है तो भगवान के पास जाता है, मतलब रघुबर पुरजाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई, और वहां पे जन्म लेने समय हरि भक्त कहलाता है। 35वीं चौपाई। और देवता चितना धरही, हनुमान से सई सर्व सुख करई। तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता ही नहीं रहती। 36वीं चौपाई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ा मिट जाती है। 37वीं चौपाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपया करहु गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, हे महावीर जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा करिए। हे हनुमान जी, अपनी कृपा हमेशा मुझ पे बनाए रखें। 38वीं चौपाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई हनुमान जी आपके लिए हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, उसे सब बंधनों से छुटकारा मिलेगा, उसे परम आनंद मिलेगा। देवी और सज्जनों, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कई लोग ये मानते हैं, इस चौपाई में है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, तो लोग इसको 7 बार समझते हैं। इसका 7 बार का मतलब है कि 100 बार अगर कोई इसका पाठ करता है, 7 बार नहीं। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, ये हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो 7 बार करें, इसका मतलब 7 बार नहीं, 100 बार। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको एक बार में 100 बार पाठ करना है। आप प्रतिदिन सुबह और शाम अगर पाठ करते हैं
तो महीने के 60 दिन हो जाते हैं। या प्रतिदिन आप सिर्फ प्रातः ही अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो महीने में 30 दिन हो जाते हैं। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार 100 बार पाठ करना है। अगर आप चाहते हैं तो आप, अगर आपके पास समय है और अगर आपका ध्यान प्रभु में लगता है, आपका ध्यान अगर हनुमान जी में लगता है, तो आप 100 बार भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से, किसी सज्जन से अगर ये नहीं होता 100 बार, तो रोजाना आप तो सुबह और शाम को आप पाठ कर सकते हैं, या सुबह आप इसका पाठ कर सकते हैं। आगे की चौपाई पे चलते हैं देवियों सज्जनों। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा का पाठ लिखवाया तुलसीदास जी से, और वह इसके साक्षी भी हैं, और कहते हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी, उसे सारे कष्टों से छुटकारा मिलेगा। 40वीं चौपाई पे आते हैं देवियों सज्जनों। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय मुँह डेरा। हे महावीर, हे हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम के दास है, इसलिए आप तुलसीदास जी के हृदय में हमेशा निवास करते हैं। अंत में देवियों सज्जनों, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभू। कि हे हनुमान जी, हे संकट मोचन पवन कुमार, हे हनुमान जी, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित तुलसीदास जी के हृदय में निवास करते हैं। इसी प्रकार से आप मेरे हृदय में भी निवास करिए। ये धारावाहिक यहीं समाप्त करते हैं, और आने वाले समय में, आने वाले एपिसोड्स में आपके लिए हनुमान जी से जुड़े हुए और भी उपाय हम लेकर के आएंगे। प्रियजनों, अगर हमारे विचार आप लोगों को पसंद आए तो हमारा वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।